बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में शांति से रहने वाले पशुओं और पंछियों के बीच मध्य किसी बात को लेकर अनबन हो गई और इतनी अनबन हो गई कि झगड़ा छेड़ गया। युद्ध होने को तैयार हो गया। पशुओं की लंबी चौड़ी सेना थी जिसमें राजा के अतिरिक्त लोमड़ी, भेड़िया, भालू, जिराफ ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े जानवर सम्मिलित थे। वहीं आकाश में विचरण करने वाले पंछियों की भी सेना कुछ कम नहीं थी। उसमें भी चील, गिद्ध, कौवा, कबूतर, मैना बहुत सारे पंछी थी। चमगादड़ बहुत परेशान थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी सेना में सम्मिलित हो। उसे अकेला देख पंछी उसके पास आए और उसे आमंत्रित करने लगा, चमगादड़ भाई आओ हमारे साथ दो। लेकिन चमगादड़ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ? देखो, मुझे पंख हटा दिया जाए तो मैं बिल्कुल चूहे के समान दिखूंगा। मैं तो पशु हूँ, मुझे क्षमा करो। चमगादड़ ने यही उत्तर दिया। पंछियों के जाने के बाद पशुओं की मंडली उसके पास आई और बोली, अरे भाई चमगादड़, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ हमारी सेना में आ जाओ। तुम्हें मेरे पंख नहीं दिखता? मैं तो पंछी हूँ, कैसे तुम्हारी सेना में सम्मिलित हो जाऊँ? चमगादड़ ने अपना पल्ला झाड़ दिया। पशु भी चले गए। कुछ दिनों के बाद पशुओं और पंछियों के बीच अनबन समाप्त हो गई। दोनों पक्षों में मित्रता हो गई। जंगल के मंगल हो गए। सभी लोग आनंद से रहने लगे। जंगल में सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे और आनंद मनाने लगे। उन्हें आनंद मनाता देख चमगादड़ ने सोचा कि अब मुझे किसी एक दल में सम्मिलित हो जाना चाहिए। वो पंछियों के दल में गया और उन्हें निवेदन किया कि वे उसे अपना दल में ले लें। किंतु पंछियों ने यह कहकर मना कर दिया, अरे तुम तो पशु हो, ऐसे में तुम हमारे दल में कैसे आ सकते हो? मुंह लटकाकर चमगादड़ पशुओं के पास पहुंचा और उनसे भी यही निवेदन किया। पशुओं ने भी उसे अपने दल में स्वीकार नहीं किया। बोले, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पंख हैं और तुम एक पंछी हो? चमगादड़ बेचारे को अपनी गलती समझ में आ गया कि उसने क्या गलती किया। मिलजुल कर रहने में ही भलाई था। अब वो अकेला रहने लगा।